क्वेश्चन 1, हाल ही में एस्ले कपूर का निधन हो गया, वे कौन थे? पूछ रहा है, हाल ही में एस्ले कपूर का निधन हो गया, वे कौन थे? ए खिलाड़ी, बी गायक, सी अभिनेता, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए खिलाड़ी। एस्ले कपूर के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। एस्ले कपूर ने 4 बार विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीता था। एस्ले कपूर ने 2 बार ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता था। एस्ले कपूर ने 1 बार विंबलडन ओपन जीता था। एस्ले कपूर ने 1 बार चाइना ओपन भी जीता था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 2, हाल ही में जियो ने किसके साथ 5वीं बार अपनी हिस्सेदारी बेची है? पूछ रहा है, हाल ही में जियो ने किसके साथ 5वीं बार अपनी हिस्सेदारी बेची है? ए विस्टा इक्विटी, बी फेसबुक, सी केकेआर, डी जनरल अटलांटिक। इसका सही उत्तर है सी केकेआर। जियो ने किस किस को कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेची है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जियो ने केकेआर को अपने कुल हिस्सेदारी का 2.32% हिस्सेदारी बेची है। इसी तरह विस्टा इक्विटी को भी 2.32% हिस्सेदारी बेची गई थी। जियो ने सबसे ज्यादा हिस्सेदारी फेसबुक को भेजी है, जो कि उसकी कुल हिस्सेदारी का 9.99% है। जनरल अटलांटिक को जियो ने लगभग 1.5% हिस्सेदारी बेची थी और सिल्वर लेक को जियो ने अपनी कुल हिस्सेदारी का 1.15% हिस्सेदारी भेजी थी। क्वेश्चन 3, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने विकासशील देशों को कितने अरब डॉलर देने की घोषणा की है? पूछ रहा है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने विकासशील देशों को कितने अरब डॉलर देने की घोषणा की है? ए 100 अरब डॉलर, बी 160 अरब डॉलर, सी 200 अरब डॉलर, डी 500 अरब डॉलर। इसका सही उत्तर है बी 160 अरब डॉलर। वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी और डेविड मालपास इसके हेड है। क्वेश्चन 4, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा एस्मा लागू करने का निर्देश दिया गया? पूछ रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा एस्मा लागू करने का निर्देश दिया गया? ए उत्तर प्रदेश सरकार, बी मध्य प्रदेश सरकार, सी महाराष्ट्र सरकार, डी छत्तीसगढ़ सरकार। इसका सही उत्तर है ए उत्तर प्रदेश सरकार। एस्मा के बारे में हम लोग जान लेते हैं। यह एक तरह का कानून है जो किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को हड़ताल, विरोध प्रदर्शन अथवा आंदोलन करने से रोकता है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 7 तरह के भत्तों पर रोक लगा दिया है, जिसके विरोध में इन भत्तों से लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों ने आंदोलन या विरोध करने का प्रयास किया। लेकिन एस्मा कानून के तहत उत्तर प्रदेश में आंदोलन या विरोध नहीं कर सकते। एस्मा कानून अभी केवल 6 महीने के लिए लागू किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है, आप लोग याद रखिएगा। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है। क्वेश्चन 5, हाल ही में किसके द्वारा स्टार्टअप फंड की शुरुआत की गई? पूछ रहा है, हाल ही में किसके द्वारा स्टार्टअप फंड की शुरुआत की गई? ए उड़ीसा सरकार, बी उत्तर प्रदेश सरकार, सी तेलंगाना सरकार, डी तमिलनाडु सरकार। इसका सही उत्तर है बी उत्तर प्रदेश सरकार। स्टार्टअप फंड के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इस फंड के अंतर्गत प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की बात कही गई है। बात कर ले कि यह स्टार्टअप फंड उत्तर प्रदेश सरकार और सिडबी का जॉइंट वेंचर है। सिडबी के फुल फॉर्म की बात कर ले तो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में स्थित है। सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। क्वेश्चन 6, हाल ही में श्यामला भावे का निधन हो गया, वह कौन थी? पूछ रहा है, हाल ही में श्यामला भावे का निधन हो गया, वह कौन थी? ए प्रसिद्ध कवयित्री, बी शास्त्रीय गायिका, सी अभिनेत्री, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी शास्त्रीय गायिका। श्यामला भावे जी को उभय गान विदुषी सम्मान से सम्मानित किया गया था। श्यामला भावे जी को हिंदुस्तानी और कर्नाटका म्यूजिक के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान था। क्वेश्चन 7, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा ब्रेक द चेन कार्टून अभियान की शुरुआत किया गया? पूछ रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा ब्रेक द चेन कार्टून अभियान की शुरुआत किया गया? ए महाराष्ट्र, बी दिल्ली, सी केरल, डी हरियाणा। इसका सही उत्तर है सी केरल। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान के बारे में जान लेते हैं। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान की शुरुआत के शैलजा के द्वारा किया गया। के
के शैलजा केरल की स्वास्थ्य मंत्री हैं। पिनारई विजयन केरल के मुख्यमंत्री हैं। आरिफ मोहम्मद खान केरल के गवर्नर हैं। ब्रेक द चेन अभियान के तहत लोगों को कोरोना चेन को तोड़ने के लिए जागरूक करने की बात कही गई है। और यह चेन कैसे टूटेगी? सोशल डिस्टेंसिंग तथा सरकार द्वारा लागू किए गए लॉकडाउन के नियमों को सख्ती से पालन करके। इसके तहत एक टैगलाइन भी दिया गया है। वह टैगलाइन क्या है? SMS। S means sanitizer, M means mask, S means social distancing। क्वेश्चन 8, हाल ही में किस देश ने अपना रक्षा बजट बढ़ाकर $179 अरब कर दिया? पूछ रहा है, हाल ही में किस देश ने अपना रक्षा बजट बढ़ाकर $179 अरब कर दिया? A चीन, B अमेरिका, C रूस, D पाकिस्तान। इसका सही उत्तर है A चीन। चीन के रक्षा बजट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। चीन हर साल 10% की दर से अपने रक्षा बजट में वृद्धि करता है, लेकिन कोरोना की वजह से आए अर्थव्यवस्था में गिरावट के कारण चीन ने इस साल अपने रक्षा बजट में केवल 6.6% की वृद्धि की है। क्वेश्चन 9, हाल ही में किसके द्वारा इग्नू के ऑनलाइन MA कार्यक्रम की शुरुआत किया गया? पूछ रहा है, हाल ही में किसके द्वारा इग्नू के ऑनलाइन MA कार्यक्रम की शुरुआत किया गया? A डॉक्टर हर्षवर्धन, B नरेंद्र सिंह तोमर, C हरदीप सिंह पुरी, D रमेश पोखरियाल निशंक। इसका सही उत्तर है D रमेश पोखरियाल निशंक। पीछे के लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा CBSE की जो परीक्षाएं बाकी हैं उनको 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच कराए जाने की घोषणा की गई थी। हाल ही में रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा CBSE के 3 हैंडबुक को लॉन्च किया गया है। CBSE की बात आई है तो बात कर ले। CBSE का नया अध्यक्ष चुना गया है जो कि मनोज आहूजा हैं। क्वेश्चन 10, हाल ही में किसके द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित PPE किट नववृक्षक तैयार किया गया? पूछ रहा है, हाल ही में किसके द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित PPE किट नववृक्षक तैयार किया गया? A IIT बॉम्बे, B DRDO, C भारतीय नौसेना, D इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है C भारतीय नौसेना। नोट 1, हाल ही में अमेजन के द्वारा भारत में 50,000 अस्थायी नौकरी देने की घोषणा किया गया। अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस है और अभी यह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। नोट 2, हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों को दिया जाने वाला PM वय वंदना योजना को 3 साल तक के लिए बढ़ाकर 2023 तक के लिए कर दिया गया। PM वय वंदना योजना एक तरह की बीमा है। इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी। ये योजना 2017 से 30 मार्च 2020 तक चला। अब इसे बढ़ाकर 2020 से 2023 तक कर दिया गया है। नोट 3, हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर के लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष BR शर्मा को नियुक्त किया गया। जम्मू कश्मीर की बात आई है तो एक पॉइंट पर चर्चा कर लेते हैं। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के केसर को GI टैग मिला है।